मेरे मित्र, ये जो न्यूमेरिकल सेशन है, ये ना सिर्फ आपके इस भर्ती के लिए है, बल्कि आप जब तक किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और आपको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे ये सेशन आपके पीछे खड़ा रहेगा। मित्र, आपने जो जिम्मेदारी दी है, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आपको न्यूमेरिकल का तबाही कंसेप्ट दिया जाए, ताकि आपको फिर न्यूमेरिकल का रोना ही ना पड़े सर। कि हम जो आपको न्यूमेरिकल सेशन करवाएंगे, उसमें हम पूरी तरह से उल्टा कार्यक्रम करेंगे। अब बोर्ड पे पीपीटी तैयार है, ये चीजें आपको दिख रही है, हम टिक करके निकल जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है, आप कहेंगे सर हो गया, कहानी खत्म है यहां पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी न्यूमेरिकल साइंस फोड़ना तो पड़ेगा। जी हाँ मेरे मित्र, सही सुन रहे हैं। आज का ये वीडियो पूरी तरह से आरआरबी न्यूमेरिकल साइंस को समर्पित होगा, जहां पे हम लोग सीधे सीधे ये डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, उसको हम लोग को कवर कैसे करना है। और मेरे मित्र, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये स्ट्रेटजी आपको जीवन में एक बार फॉलो करनी है, और आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए न्यूमेरिकल से आप छुटकारा पा लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को बताना चाहूंगा कि आज से मैंने 3-4 दिन पहले आपका यूट्यूब पे एक पोल करवाया था। अच्छा, 3-4 दिन नहीं सर, 5 दिन पहले यूट्यूब पे एक पोल करवाया था। क्या करवाया था कि न्यूमेरिकल साइंस कैसी होनी चाहिए। हमने आपको ऑप्शन दिया था कि चैप्टर वाइज होना चाहिए, दूसरा दिया था कि सिर्फ रेलवे का चैप्टर वाइज हो, और तीसरा दिया था सर सभी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज हो। मेरे मित्र, आप सबों ने कितना वोट करा है? तो सर टोटल वोट आप सबों ने 3600 करा है, जिसमें आपकी परसेंटेज क्या है, नतीजा आपके सामने है। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल होना चाहिए, इसमें से 30% स्टूडेंट ने वोट किए हैं। सिर्फ रेलवे का चैप्टर वाइज होना चाहिए, 61% बच्चों ने वोट करा है। सर सभी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज हो, 9% बच्चों ने वोट करा है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सर 100 के 100% बच्चे चाह रहे हैं कि साइंस न्यूमेरिकल हो। मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि ये सेशन में आप जब इंटर किए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के इंटर किए हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पीछे न्यूमेरिकल पढ़ा है या फिर आगे आप पढ़ने की तैयारी में हो या आगे के लिए सोच रहे हो। क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। आप न्यूमेरिकल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जितने टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उस टॉपिक को बस क्लियर करना है। और मेरे मित्र, यकीन मानिए, एग्जाम कोई भी हो, न्यूमेरिकल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको पूरी तरह से हिट करने का हकदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, बशर्ते कि आपको सारे लेक्चर कंप्लीट करने होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने होंगे, टॉपिक के मर्म को समझना होगा, बाद बाकी का सारा चीज तो आपके हाथ में होगा। मेरे मित्र, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाना चाहूंगा कि अगर हम बात करें साइंस न्यूमेरिकल की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि साइंस न्यूमेरिकल में आपको बेसिकली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट से? सर फिजिक्स से देखने को मिलेंगे, और साथ में आपका केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, दोनों सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, खास करके रेलवे एग्जाम में। अब मेरे मित्र, कई मित्रों को तो केमिस्ट्री मतलब जो उसका थ्योरी पोर्शन होता है वही ढंग से समझ में नहीं आती है, तो बहुत सारे मित्र तो यहीं पे हतोत्साहित हो जाते हैं कि हाय वाह, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हमसे कैसे सॉल्व होगा। मेरे मित्र, बस बने रहना है वीडियो के अंत तक। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल को आप गर्दा उड़ाएंगे। मेरे मित्र, आप सभी यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो साइंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या होता है। क्या वो आपका नीट और जेई लेवल का होता है? हम आरआरबी जेई की बात नहीं कर रहे हैं, जेईई की बात कर रहे हैं। क्या जो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड होता है वो नीट और जेई लेवल का होता है? तो मेरे मित्र, नीट और जेई लेवल का नहीं होता है, लेकिन उससे कम का भी नहीं होता है। अगर आप 2018 के वैकेंसी के ग्रुप डी न्यूमेरिकल की बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे फिजिक्स के, जो आपके नीट एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे सर फिर तो हमको उस लेवल का तैयारी करना होगा। मेरे मित्र, आपको उस लेवल का अभी सोचना ही नहीं है, आपको अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट लगाना है, वही आपके लिए रामबाण होगा। बाद बाकी के एक आध दो क्वेश्चन जो होंगे सर उसको तो आप बनाते बनाते सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे मित्र, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे जो साइंस न्यूमेरिकल का लेवल होगा, उसका जो लेवल है वो आप कह सकते हो 9th और 10th, बस इसी लेवल का रहता है। अब इसी 9th और 10th के लेवल में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं।
तो सर इस मसला को हल कैसे किया जाए? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि पहला चीज तो आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल का लेवल क्या होता है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके आरआरबी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई एग्जाम की बात करें हम, या फिर हम एएलपी के सीबीटी 1 या सीबीटी 2 की बात करें, या फिर हम बात करें सर जो आपका टेक्नीशियन के लिए होता है एग्जाम, उसमें जो फिजिक्स और मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके न्यूमेरिकल की, तो आपको यहां पे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पूरे के पूरे क्या होते हैं चिला जी, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और मेरे मित्र यकीन मानिए, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल क्वांटिटी हैं, मतलब आप कह सकते हो कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे संबंधित फॉर्मूला बन पड़ता है, वो सभी अगर आपको मालूम है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मसला यहां पे ये है कि सर ये जो फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए तो हमें पहले फॉर्मूला तैयार करना होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, और किसी भी साइंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला आपका स्टेप होगा वो क्या होगा? तो सर पहले आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना होगा। पहले क्या करना होगा सर? फॉर्मूला प्रिपेयर करना होगा, दोनों ही सब्जेक्ट के, फिजिक्स के भी और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी। और उसके बाद क्या करना होगा? तो मेरे मित्र उस फॉर्मूला का क्वेश्चन पे इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे सर, ये चीज आपको करना होगा। मतलब अगर आपके पास F इक्वल टू एम ए या फिर G F इक्वल टू एम ए, या फिर अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर मालूम है, ये चीजें आपको मालूम है, तो क्वेश्चन में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये चीज आपको सीखना होगा। सर कब सीखेंगे? एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको जाकर के नहीं सीखना है, जितना पसीना बहाना है सर एग्जाम से पहले बहाना है, क्योंकि सर रणभूमि में जाकर के कोई भी योद्धा प्रैक्टिस नहीं करता है, रणभूमि में जाकर के योद्धा युद्ध करता है। तो आपको भी यहां पे इस एक चीज तो अपने माइंड में सेट करना होगा कि अगर हमें आरआरबी न्यूमेरिकल साइंस को पूरी तरह से फोड़ना है तो क्या करना होगा? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट टॉपिक के, इंपॉर्टेंट चैप्टर के, उसको एक बार हमें कवर करना होगा, और फिर उस फॉर्मूला से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन पड़ते हैं उस पे वो फॉर्मूला लागू किस तरह से होगा सर, इसको समझना होगा। बाद बाकी का काम तो सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो आप सभी मेरे ख्याल से तो आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमें तो यही नहीं पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे मित्र परेशान नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। ध्यान देंगे कि अगर हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर की जहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे मित्र हम आपको सीधे गिना सकते हैं कि जो फिजिक्स का मैकेनिक्स पोर्शन है वो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और साथ में जो साउंड है उसको कंप्लीट कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट कंप्लीट कर लीजिए, हो गया फिजिक्स पूरा। बहुत सारे मित्र कहेंगे सर क्या आप बता रहे हैं, ये तीन पॉइंट में आप पूरा फिजिक्स कवर करा रहे हैं। मेरे मित्र इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है सर, यहाँ पे जो आपका कंटेंट लिखा है वो सर आपका क्या है सर, टॉपिक वाइज है, और इतने ही टॉपिक आपको करने हैं। अगर कॉपी पेन आपके पास में है तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके सिलेबस आप नोट डाउन कर लेना, इतने ही करने हैं सर। ध्यान देंगे कि सर पहला आपका टॉपिक जो फिजिक्स में है वो क्या है? तो सर दूरी और विस्थापन। क्या है आपका? दूरी और विस्थापन। फिर चाल और वेग, त्वरण, रेखीय गति का समीकरण। मेरे मित्र आप जरा सा हमें ये बताओ कि ये सारे टॉपिक आपको एक चैप्टर में नहीं मिल जाते हैं? ये सारे टॉपिक आपको एक चैप्टर में नहीं मिल जाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाते हैं सर। वो जो फिजिक्स का चैप्टर है वो है हमारा मोशन एंड टाइम। वो क्या है? मोशन एंड टाइम। मेरे मित्र मोशन तो अभी मैंने बोला था, लेकिन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी मोशन में क्या पढ़ना है। तो मेरे मित्र अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए साइंस को पढ़ रहे हैं, तो मोशन एंड टाइम चैप्टर के दूरी और विस्थापन, साथ ही साथ चाल और वेग, त्वरण और रैखिक गति के समीकरण, सर इस पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा। इसके जो फॉर्मूला है उसको समझना होगा। और इसी तरह से अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो सर बल आ जाएगा, न्यूटन का गति नियम, रेखीय संवेग, संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद सर यहां पे ये आपका 5 से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है ये आपका एक ही चैप्टर में आ जाता है, और वो चैप्टर क्या है? आप कहेंगे सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल तथा गति के नियम का जितना भी फॉर्मूला है आपको पूरा मालूम है सर, पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो सर यहीं पे आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी,
ग्रेविटेशन से संबंधित भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर कहीं ना कहीं इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, इसके फॉर्मूला भी आपको याद रहने चाहिए। दूसरा यहां पे गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन यहां पे गुरुत्व के अधीन होगा सर, यहां पे गुरुत्व के अधीन सर गति होगा, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की बात तो आप यहीं पे कर लेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहां पे आपको द्रव्यमान पढ़ना होगा और उपग्रहों की गति का पलायन वेग पढ़ना होगा। मतलब मैं आपको यहां पे टोटल रूप से ये कह दूं कि चला जी आपको ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो सर उसी में सैटेलाइट आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट सब उसी में समटा जाएगा। अब यहां पे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, बस इसका फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो चीजें फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वर्क एनर्जी एंड पावर, सर आपका एक चैप्टर हो जाता है यहां पे। अब प्रेशर यानी कि आपका द्रवों के कुछ गुण होते हैं जिसमें आपका प्रेशर, डेंसिटी, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, हीट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, वेव के फ्रीक्वेंसी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, इको से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। साउंड में अगर हम लोग इको की बात करेंगे तो वेव और साउंड आपका एक ही हो जाएगा, और प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी मेरे मित्र इससे तो आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आपके फिजिक्स के पोर्शन हो जाते हैं, और जितने मैंने टॉपिक बताया है सर उन सभी टॉपिक का फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए मेरे मित्र। अगर हम बात करें यहीं पे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, बहुत ही बेसिक सा चीज है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर न याद रहने के चलते हम लोग गलती करते हैं, लेकिन क्या करेंगे तो सर इसको पूरी तरह से ठीक करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, आणविक द्रव्यमान और भार, फिर आपका अणु परमाणु तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, और फिर आपका मोल संकल्पना, अवोगाड्रो संख्या, और फिर आपका परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे सर। संयोजकता और रासायनिक संबंध, इससे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलता है कि फलाने का संयोजकता क्या होगा, संयोजकता निकाले, या फिर अगर ये है तो उसका उस तत्व का नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, CBT 1 और CBT 2 ALP दोनों के लिए हमको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये सभी टॉपिक क्लियर करने होंगे। और मेरे मित्र pH मान, खाली pH मान रट नहीं लेना है, pH मान जो आपका फॉर्मूला है pH वैल्यू का, उससे आपको pH निकालना भी आना चाहिए सर। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा जो है क्षारीय होता है, ये बात सबको मालूम है, लेकिन फॉर्मूला दे दो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो सर नहीं होगा। तो मेरे मित्र हमें वो नहीं करना है, हमें पूरे एक बार साइंस न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियर करना है। और मेरे मित्र इसके बाद है आपका गैसियस लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभार अगर भूल से आ गया तो हमें सर उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा, श्रीलंका वाला हाल नहीं करना है सर। तो मेरे मित्र जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके टॉपिक हैं, जो कोर्स कंटेंट है आपका, जो साइंस न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार करना चाहिए सर, वो ये आपका 30 का 30 टॉपिक है, या आप इसको चैप्टर मान लो, जो भी मान लो, इतना ही आपको पढ़ना है। मैंने क्या बोला कि इन सभी चैप्टर के आपको फॉर्मूला तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं? फॉर्मूला तैयार करने हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है तो सर क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन करना है, मतलब सीधे सीधे हम ये कहें कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे मित्र आपको कुछ नहीं करना है, PYQ लगा लेना है। कब से कब का? 2018 से लेकर के 2022 तक रेलवे के जो एग्जाम हुए हैं, इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 से लेकर के 22 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के, सर चैप्टर वाइज उसको आप लगा लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये चीजें तो हमें अपने से ना हो पाएगी, ना तो हमारे पास कोई फॉर्मूला का ऐसा बुक अवेलेबल है कि आपने जो जो टॉपिक बोला उस सभी का फॉर्मूला हम फॉरकेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और नहीं हमारे पास वैसा बुक अवेलेबल है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हो सकता है बहुत सारे मित्रों के पास अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरे मित्र आप सबों ने एक जिम्मेदारी दी थी पोल पे वोट दे करके कि गुरुजी आप करवाओ, तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये चीजें हमें कहां मिलेगी, ये चीजें आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। बस गुरु दक्षिणा क्या है सर, तो आपका साथ चाहिए हमें। आप लोग बहुत कहते हैं कि सर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है तो सभी लोग ठंडा हो जाते हैं।
मेरे मित्र, ये जो न्यूमेरिकल सेशन है, ये ना सिर्फ आपके इस भर्ती के लिए है, बल्कि आप जब तक किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और आपको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे ये सेशन आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहें, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के जो भी क्लासेस मिले, या अगर आप इस क्लासेस को भी देख रहे हैं और आपको लगता है कि सर के न्यूमेरिकल क्लासेस को बहुत सारे लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए, तो आप लोग शेयर करने से नहीं चूकेंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्लास को आप डेली अटेंड करेंगे। तो मेरे मित्र, आपने जो जिम्मेदारी दी है, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आपको न्यूमेरिकल का तबाही कंसेप्ट दिया जाए, ताकि आपको फिर न्यूमेरिकल का रोना ही ना पड़े। सर, आप कहेंगे कि गुरुजी आप कैसे पढ़ाओगे, आप तो बड़े आसानी से बोल दिए कि हम करवाएंगे, आपने हमें जिम्मेदारी दी है। मेरे मित्र, हमने क्या सोचा है कि हम जो आपको न्यूमेरिकल सेशन करवाएंगे, उसमें हम पूरी तरह से उल्टा कार्यक्रम करेंगे। आप कहेंगे गुरुजी पहले इतने सेशन में आप पलट दिए, आप उल्टा पुल्टा चीज करने लगे, हमको तो चैप्टर वाइज पढ़ना है। मेरे मित्र, यही तो गलती होती है हम लोगों से। आप एक बात बताओ कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशन कितना बार पढ़े हो जीवन में? तो सर जब जहां जाते हैं पढ़े लगी, वहां चैप्टर वाइज के नाम पे पहले मोशन एंड टाइम होता है, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होता है, हम लोग सर पक जाते हैं। मेरे मित्र, क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को पूरी तरह से पलट देंगे। कैसे? तो हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें सर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा। सेकेंड लेक्चर हमारा सर लाइट का होगा। थर्ड लेक्चर हमारा सर साउंड का होगा। सर फोर्थ लेक्चर हमारा जो है वो वेव का होगा, हीट का होगा। इस तरह से मतलब हम चैप्टर वाइज फर्स्ट से लास्ट नहीं आएंगे, हम चैप्टर वाइज लास्ट से फर्स्ट करेंगे। इसके फायदे क्या होंगे? सर इसके बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो टफ चीजें होगी उसको आप समय रहते आसानी से सीख लोगे, और इसके बाद जो चला जी ये सभी टॉपिक हैं मेरे मित्र। जब आप कठिन चीजों को हलवा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो बताओ कि इस सब चैप्टर को अगर हम कराएं आपको, तो आप इसको रौंद नहीं दोगे, आप इसको फोड़ नहीं दोगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, हमने सोचा है कि हम जो आपको न्यूमेरिकल की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम कहां से चैप्टर शुरू करेंगे? सर इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर शुरू करेंगे। अगर हम इसी तरह से बात करें सर केमिस्ट्री की, तो हम लोग केमिस्ट्री में कहां से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम सीधे गैसियस लॉ और पीएच वैल्यू आपको सिखाने लगे, तो आपको थोड़ी सी यहां पे कठिनाई महसूस होगी। तो हम लोग यहां पे अब जस्ट हमारे माइंड में ये चीज आया है कि अगर हम सीधे गैसियस लॉ से करेंगे स्टार्ट केमिस्ट्री को, तो आप सभी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमें जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाना है। तो मेरे मित्र, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है सर वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम परमाणु संख्या क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अणु क्या होते हैं, मोल संकल्पना, मतलब एक एक क्वेश्चन को चीरते फाड़ते आगे बढ़ेंगे। तो सर फिजिक्स का कई बार आपने कंसेप्ट ले चुके हैं पहले से, तो वो आपका इधर से बिल्ड होता चला जाएगा। केमिस्ट्री बेसिक से चलेगी एकदम शुरुआत से, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी बिल्ड होता चला जाएगा। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो हमने आपको बताया कि फॉर्मूला कलेक्ट करना है और इस फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन पे कैसे होगा, तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा। और मेरे ख्याल से आप सभी माइंडली ये स्ट्रांग कर चुके होंगे, माइंड मेकअप कर चुके होंगे कि हम साइंस न्यूमेरिकल में वक्त देंगे। तो हम जो यहां पे फॉर्मूला आपको तैयार करवाएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस फॉर्मूला का जो भी कंसेप्ट है वो आपको दिया जाए। आप कहोगे कैसे दोगे? तो मेरे मित्र, अगर हम बात करते एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला की, सर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होता है F=G m1 × m2/r²। अब बोर्ड पे पीपीटी तैयार है, ये चीजें आपको दिख रही है, हम टिक करके निकल जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है। आप कहेंगे सर हो गया, कहानी खत्म है। यहां पर हम आपको यहां पे ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि चला जी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है? तो सर वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। अब अगर यहां पे इसको हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर गुरुत्वाकर्षण बल उसके दो वस्तुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सर दूरी बढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, दूरी घटाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला याद किए तो हमको यह ना याद करने का मतलब हुआ कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूरी घटाएंगे तो क्या होगा, कि सीधे याद कर लेंगे F=G m1 × m2/r²। मेरे मित्र, इसी तरह से अगर हम किसी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला की बात करेंगे तो -b/u कह देंगे।
अब ये हो गया मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला, आपको भी मालूम है। लेकिन मेरे मित्र अगर m इक्वल टू भी बटा यू आपको मिल जाए तब आप क्या कहेंगे, और इसी का रिलेशन एच आई बटा एच ओ के रूप में आपको दे दिया जाए तब क्या करेंगे। मतलब आपको जो यहां पे फॉर्मूला करवाया जाएगा चेला जी, उसमें आप समझ लो कि वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही एंड होने वाला होगा। जो फॉर्मूला कराया जाएगा उसके जो भी सब बेसिक पॉइंट्स होंगे, हमारी कोशिश होगी कि उन सभी चीजों को आपके साथ डिस्कस करते चले, ताकि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस टाइप का मिले आपको, तो उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ माइंड में पढ़े और आंसर टिक किए, ऐसा होनी चाहिए सर फॉर्मूला तैयार। मतलब यहां पे आपको फॉर्मूला के लिए सर तनिक भी नहीं सोचना है। फॉर्मूला जो कराई जाएगी उसमें सारी बातें आपको बताई जाएगी, सारी बेसिक बातें बताई जाएगी, और प्रत्येक चैप्टर का सर हम लोग फॉर्मूला करेंगे। और उसके बाद सर जब फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। अब सवाल यह है कि सर जी क्वेश्चन कितना करेंगे, 15, 20, 30 नहीं, 15, 20, 30 क्वेश्चन करने से न्यूमेरिकल में आप महारत हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जस्ट लाइक अ मैथ है, और मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतनी ज्यादा फास्ट होती है, कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता है। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई करना होगा चेला जी। हमें 15, 20, 30 क्वेश्चन नहीं करने होंगे, हमें इस बार पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करना होगा। जो मैंने आपको बोला 2018 से 22 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि सर आपको एक चैप्टर में 15, 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना कराया जाए। उस चैप्टर के 2018 से लेकर के 22 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा आपको कंप्लीट कराया जाए। अब बहुत सारे मित्र मन ही मन सोच रहे होंगे कि गुरुजी एनसीईआरटी का जिक्र इसमें एको बार नहीं किए हैं। चला जी, एनसीईआरटी पैटर्न इसी बार ग्रुप डी 2022 में न फॉलो हुआ। ग्रुप डी 2022 तक के क्वेश्चन कराएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और जब हम आपको पूरी तरह से कंसेप्ट दे ही रहे हैं तो सर एनसीईआरटी से पूछा जाए कि आपका एससीईआरटी से पूछा जाए कि आकाश से क्वेश्चन लाया जाए कि पाताल से क्वेश्चन लाया जाए, कंसेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग ओके है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सर एवरीथिंग ओके। तो मेरे मित्र जो आपकी ये क्लासेस होगी उसमें आपका फॉर्मूला होगा बेसिक इंप्लीमेंटेशन के साथ, साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। कहां से कहां तक, तो सर 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल रूप में पूछे गए चैप्टर वाइज वो पूरा का पूरा। मेरे मित्र अब बताओ कि क्या इतना चीज अगर आप कर लेते हो, तो क्या आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी तैयार हो जाइए चेला से। किस चीज के लिए? तो सर साइंस न्यूमेरिकल को फोड़ने के लिए। कब से? तो मेरे मित्र ये चीजें आपका 22 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगी सर? 22 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। कहां स्टार्ट होगी? तो सर यूट्यूब पे। कहां स्टार्ट होगी? यूट्यूब। कौन सा? तो सर जहां पे अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। कहां पे सर? तो सर द लॉजिकल साइंस, इसी चैनल पे आपका 22 सितंबर से साइंस न्यूमेरिकल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? सर स्टार्ट ही इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। मतलब हम लोग शुरुआत ही वहां से करेंगे जहां पे लोग जाकर के अंत करते हैं। शुरुआत ही वहां से करेंगे जहां पे लोग जाकर के क्या करते हैं सर? अंत करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो 22 सितंबर 2023 से आपको क्लासेस मिलेगी इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है? तो सर इसका टाइमिंग जो है आपको पर डे मॉर्निंग में 10 बजे रहने वाला है। पर डे मॉर्निंग में 10 बजे रहने वाला है। बहुत सारे मित्र कहेंगे हमें मालूम है कि गुरुजी जो टाइम होता है वो गड़बड़ा जाता है, इसीलिए मेरे मित्र मैं आपका इतना लंबा टाइम ले रहा हूं। आज आपका 18 तारीख है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मंडे को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं चैनल पे, आप सभी देख रहे होंगे। आज 18 तारीख है और जो 4 दिन मैंने आपसे समय लिया है, इस 4 दिन में सर प्री प्लानिंग करते हुए आपके भविष्य के सेट को तैयार करते हुए, ताकि ना कभी लाइट का इशू आए, ना सेट का इशू आए, ना सर किसी और प्रॉब्लम और कोई और बाधा आपकी सेशन में आए। बस जरूरत क्या है? तो सर रेगुलर आपको 10 बजे इस क्लास को अटेंड करने की। बाद बाकी साइंस न्यूमेरिकल को आप यकीन मानिए 100% फोड़ेंगे। बहुत सारे मित्रों के मन में यह भी डाउट होगा कि गुरुजी ये पीडीएफ हमें कहां मिलेगा? तो चला जी ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? तो मेरे मित्र आप सभी टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च कर लेंगे, आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा, बस उसको ज्वाइन कर लेना है। और सर 22 सितंबर से पर डे आपको सुबह में 10 बजे ये क्लासेस देखने को मिल जाएगी।
10 बजे ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। बस आपको सर डेली अटेंड करना है, बाद बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी कि सर न्यूमेरिकल आपको कैसे सीखना है। ध्यान रखिएगा एक बात और कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले पढ़ा है या फिर आप आगे पढ़ने की योजना बना रहे हैं, फर्क बस इतना सा पड़ता है कि आप इस क्लास को डेली अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे। साथ ही आप सभी से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर पाए और सर जो साइंस न्यूमेरिकल का प्रीमियम कंटेंट है उसका लाभ उठा पाए। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी मित्र इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।